अहले इल्म हज़रात का जो एक फ़ैज़ होता है, ठीक है, ये भी हमें मुख्तलिफ़ तरह का मिलता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत मज़बूत इल्म के हामिल अफराद होते हैं, लेकिन उनका हल्का असर बहुत कम होता है और उनका फ़ैज़ इतना लोगों तक नहीं पहुँच पाता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके मुकाबले में थोड़ा सा कम इल्म वाले होते हैं, लेकिन उनका फैज़ान बहुत ज़्यादा आम होता है और एक बहुत बड़ी तादाद जो है उनके इल्म से जो है वो फैज़याब हो जाती है। और इसी तरह की बात इमाम शाहरानी अलैहिर्रहमा ने भी जो है वो लताइफ़ुल मिनन में लिखी है कि मैंने बहुत सारे ऐसे अफराद के जो इल्म के पहाड़ हैं, ठीक, लेकिन उनके हल्का दर्स में चंद ही अफराद मैंने देखे, और बहुत से ऐसे भी लोग मैंने देखे कि जिनका इल्म बनिस्बत उनके कम था, लेकिन उनका हल्का असर जो है, उनका हल्का दर्स जो है वो बहुत ज़्यादा वसी था। तो आप क्या चीज़ महसूस करते हैं, मतलब वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंस जो है वो आमतौर पर सामने आता है? इल्म के हवाले से बुनियादी चीज़ ये बयान की जाती है कि असातिज़ा का अदब, ठीक है, कि जो तलबा असातिज़ा का अदब करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके फ़ैज़ान इल्मी को आम फरमा देता है। और इमाम शाहरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी इसी वजह को बयान किया कि जो असातिज़ा के अदब में कमी करने वाले थे तो उनका फैज़ आम नहीं हो सका। तो हमारे जो असलाफ़ और हमारे जो बुज़ुर्गान दीन हैं, हम जब उनकी सीरत को पढ़ते हैं तो हैरत अंगेज़ अदब उनकी ज़िंदगी के अंदर हमें नज़र आता है कि वो असातिज़ा का बहुत ज़्यादा अदब करते थे। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उनके फ़ैज़ान को जो है वो बाकी रखा और हम जो है उनसे, उनके इल्मी फ़ैज़ान से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं और फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक हिकायत सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की और हज़रत मौदूद आज़म पाकिस्तान और हज़रत हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो ज़िक्र करूँगा। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि मौलाना महबूब रज़ा ख़ान साहब ये बयान करते हैं कि रात के तकरीबन 9 बजे थे। अच्छा। और हज़रत सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है आराम फरमा रहे थे। सही। यानी एक कैफियत होती है ना कि नींद से पहले की जो हालत होती है कि आप आंखें बंद किए जो है आराम फरमाते और ये पाँव दबा रहे थे। तो कहते हैं कि हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, और उस वक्त उन तालिब इल्म नहीं थे बल्कि मदरसे के मोहतमिम हो चुके थे और बहुत बड़े उस्ताद, यानी आपकी भी शोहरत हो चुकी थी, ठीक है, एक आलिम दीन के मकाम हासिल था, मकाम इल्मी हासिल और आवाम की नज़र में। जी जी। तो तशरीफ़ लाए तो मुझे इशारे से कहने लगे कि आप हट जाएं। अच्छा। मुझे जो है मौका दें कि मैं पाँव दबाऊं। सुभान अल्लाह। मौलाना सरदार अहमद साहब के जो है उस्ताद साहब सदरुल शरिया, जी जी सदरुल शरिया, और वो उस्ताद को देखा ना कि पाँव दबाने का मौका मिल सकता है, तो वो कहते हैं मौलाना महबूब रज़ा ख़ान साहब कि मुझे इशारा किया कि मैं पीछे हट जाऊँ ना, यानी आवाज़ नहीं की कि जो है वो खलल आएगा नींद में या फिर मुझे मना कर देंगे। तो ख़ुद पाँव दबाने लगे। तो सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये कौन है? अच्छा। तो मौलाना महबूब रज़ा ख़ान साहब कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की कि मौलाना सरदार अहमद साहब हैं। तो वो कहने लगे कि मौलाना सरदार साहब क्या करते हैं? ठीक है, तुम मोहतमिम हो, तुम्हारे तलबा हैं, लोग देखेंगे तो हंसेंगे। तो हज़रत सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ करने लगे कि हुज़ूर मैं तो अभी भी अपने आप को एक तालिब इल्म समझता हूँ और जो कुछ है वो आपका फैज़ है। तो कहते हैं कि अभी मौलाना सरदार अहमद साहब पाँव दबा रहे थे कि हाफिज़ मिल्लत अलैह रहमत तशरीफ़ ले आए। हाफिज़ मिल्लत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो तशरीफ़ ले आए और उन्होंने मुझे पीछे हटने के लिए कहा, यानी महबूब रज़ा ख़ान साहब को भी थोड़ा और मज़ीद सिरकने के लिए कहा, और फिर वो बैठकर जो है कमर दबाने लगे। ठीक है। तो हज़रत सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फिर फरमाया कि कौन है? तो मौलाना महबूब रज़ा ख़ान साहब ने अर्ज़ की कि हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ साहब हैं। तो सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ साहब आप क्यों ज़हमत फरमा रहे हैं? ठीक है। तो उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर ये हमारे लिए ऐन राहत है, हमारे लिए इसमें राहत ही राहत है, ज़हमत नहीं है, तकलीफ़ नहीं है। तो ये अंदाज़ जो था ना हमारे अकाबिर का, कि वो सब कुछ होने के बावजूद जो है अपने असातिज़ा का इस कदर अदब किया करते थे। बल्कि मैं एक जगह पढ़ रहा था हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के अंदर ही, कि जब आपने दौरा हदीस कराया तो तबर्रुकन जो है वो सबक सदरुल शरिया से पढ़ाया करते थे, इफ्तिताही भी और इख्तितामी भी। ठीक है। तो स्टेशन के ऊपर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने ट्रेन के इंतज़ार करते हुए अपने पाँव फैला दिए, तो सारे तलबा मौजूद हैं। कोई ऐसा भी शख्स हो सकता था कि वो कहता है कि भाई आप पाँव दबा दें हमारे उस्ताद साहब। जी जी। लेकिन हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब ने खुद जो है वो सदरुल शरिया के पाँव दबाने लगे और सदरुल शरिया ये फरमाने लगे कि ये क्या कर रहे हैं, लोग आपके तलबा देख रहे हैं। तो फरमाया कि ये हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है। तो ये एक अदब जो है हमारे बुजुर्गों में नज़र आता है। यानी वो इल्म के सितारे बन गए और वो सितारे जगमगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी हैसियत शागिर्दी को जो है वो नहीं भूले और उन्होंने अदब का दामन जो है वो इस अंदाज से थामे रखा
कि गोया के बाद वालों के लिए भी एक दर्स फराहम कर दिया कि अपने असातिज़ा का ऐसे अदब किया जाता है। अब तो हाल इतना बुरा हो गया है अदब के हवाले से, मैंने खुद ये देखा कि एक उस्ताद जो है वो शागिर्द से मुलाकात कर रहा है, मुसाफा कर रहा है, और उस शागिर्द बहुत नामी गिरामी, उन्हें एक खिताबत की लाइन के अंदर शोहरत याफ्ता है, उस्ताद एक गैर मारूफ है, यानी उनकी आवाम में इतनी शोहरत नहीं है। ठीक है। तो वो शागिर्द जो है वो जलसे से तकरीर करके निकले हैं, और अच्छा। लोग ज़ाहिर है कि जो खुतबा की लोग जो प्रोटोकॉल देते हैं तो वो उसी प्रोटोकॉल में देते हैं। उस्ताद साहब जो है वो मिलने के लिए चले गए अपने शागिर्द से। ठीक है। तो वो शागिर्द जो है अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करके उन्होंने उस्ताद साहब से हाथ मिलाया, और वो उस्ताद साहब जो है मिलकर वो धक्के लग रहे हैं उन लोगों के अंदर, और वो उस्ताद साहब जो है वो, और ऐसा नहीं ये चंद दिन पढ़ाया हो, बल्कि कई साल पढ़ाने के बाद भी जो है ये हाल जो है बसा औकात तलबा करते हैं। तो फिर ज़ाहिर है कि उनका फैज़ान इल्मी कैसे आम होगा और कैसे जो है इल्म की बरकतें उनको नसीब होंगी। यानी उस्ताद के तो अदब बहुत सारे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने, लेकिन यहाँ तक लिखा है कि दरवाज़े पर दस्तक ना दे, जब उस्ताद से इल्म हासिल करने जाए तो दरवाज़े पर दस्तक ना दे। तो इसकी हिकमत पर इंसान गौर करे कि दरवाज़े पर दस्तक देने का मामला जो है वो मना फरमा दिया गया, तो ज़ाहिर है कि ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा, मैं इस हवाले से एक तज्ज़िया ये पेश करना चाहूँगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी चीज़ की कसरत भी होती है लेकिन वो बेबरकत होती है। सही। यानी किसी शख्स ने इल्म हासिल किया और वो इल्म तकसीम भी कर रहा है, ठीक है, कसरत के साथ कर रहा है, सही, ठीक है, जिसको आम तौर पर ये कहा जाएगा कि जनाब बड़ा फैज़ान है, लेकिन बात ये है कि कसरत में बरकत भी हो, सही, ये भी ज़रूरी नहीं है। बहुत प्यारी बात आप, यानी जो शख्स अगर ये चाहता हो ना कि चाहे मतलब मेरे पास जो भी नेमत आ रही है, अगर उस्ताद के पास से आने वाली नेमत है और अगर उसको वो चाहता है कि उसमें बरकत अल्लाह तबारक व तआला डाल दे, तासीर डाल दे और उसका असर ऐसा हो जैसा कि होना चाहिए, ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ कि असातिज़ा का अदब जो है ना वो मलहूज़ अगर रखा जाए तो इस नेमत को हासिल किया जा सकता है। और ये बरकत वाली जो बात है ना, हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, बाज़ किताबें होती बहुत अच्छी हैं लेकिन उनके नतीजे अच्छे नहीं निकलते। यानी दरसी किताबें बड़ी अच्छे अंदाज से लिखी गई होती हैं, लेकिन वो चूँकि बुजुर्गों की किताबें नहीं होती या वो लिखने वाले ऐसे अशखास नहीं होते साहिब रूहानियत। ज़ाहिर है कि किताबों के अंदर भी हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, उलमा बयान करते हैं कि जिस मुसन्निफ़ की आप किताब पढ़ लो तो उसकी रूह आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाती है। तो ऐसे मुसन्निफ़ भी होने चाहिए कि जिनकी रूह, जिनके पास तसर्रुफ़ भी हो और वो अपने कारी की तरफ जो है वो तवज्जो भी कर सकें। तो बसा औक़ात किताबें बड़ी सादा होती हैं लेकिन लिखने वाला बड़ा साहिब रूहानियत होता है और उसकी किताब का जो असर होता है, वही बात है कि तबलीग जब असर करती है जब सामने वाला मुबल्लिग जो है वो बाअमल हो। ऐसे ही है। तो बस जब बेअमल होगा तो ज़ाहिर है कि कितनी अच्छी तकरीर कर ले उसका नतीजा नहीं निकलेगा। तो इसी तरह किताब के अंदर भी लिखने वाले की रूहानियत जो है वो कार फरमा होती है और वो उसमें जो है वो असर कर रही होती है। और माजी करीब की अगर हम मिसालें देखें कि जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने बेइंतहा शोहरत अता फरमाई, उनकी ज़ात के अंदर भी ये अदब वाला वस्फ़ बहुत पाया जाता है। मैं चंद एक नाम लेता हूँ आपके सामने। दो तो ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो विसाल फरमा गए, हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब और हज़रत पीर तरीक़त अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक़ क़ादरी रज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि अलैह की सीरत को आप देखें तो बेइंतहा अदब उसके अंदर नज़र आता है। सादात किराम का अदब, असातिज़ा का अदब, अल्लामा अब्दुल सत्तार सईदी साहब बिल्कुल का जिस अंदाज से आप अदब किया करते थे, तो वो एक हमारे सामने मिसाल है। और शोहरत की इस बुलंदियों पर जाने के बाद भी के उलमा का अदब, यानी हत्ता के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जिस अंदाज से आप अदब किया करते थे, वो तकारीर के अंदर कराची के जलसे के अंदर जो है वो देखा जा सकता है कि आप सारे आलिम दीन का, उलमा का अदब किया करते थे, सादात का अदब किया करते थे, पीराने तरीक़त का अदब किया करते थे। बस औक़ात ऐसा भी हुआ कि किसी बड़ी शख्सियत ने, यानी जो असातिज़ा में शुमार कर सकते हैं जिन्हें, तो किसी ने अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब से इख्तिलाफ़ राय किया और आपकी मौजूदगी में आपको सख्त बातें भी कहीं, तो आपने जवाबन जो है एक कलीमा भी जो है वो इरशाद नहीं फरमाया। और अदब का मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब हज़रत कारी मोहम्मद मुस्लिउद्दीन सिद्दीक़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर तशरीफ़ लाए हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह, तो आपके शहज़ादे जो हैं साहबज़ादा सलाहुद्दीन सिद्दीक़ी साहब, तो उनको 5,000 रुपये नज़र भी पेश की। अच्छा। और अपना अमामा भी जो है बतौर तोहफ़ा जो है वो पेश किया। यानी इन मोहब्बतों का ताल्लुक वजह सिर्फ अकाबिर से निस्बत। तो ये अदब जो है वो हमें हज़रत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक़ क़ादरी साहब की सीरत में भी नज़र आता है कि जब ग़ज़ाली ज़मा के शहज़ादे तशरीफ़ लाते हैं जुमे के दिन, तो आप अपना खिताब रोक दिया करते थे कि जहाँ तक आपने तकरीर फरमाई वहीं रोक दिया करते थे और फरमाते थे कि अब इससे आगे जो है वो हज़रत किताब फरमाएंगे, हज़रत मज़हर सईद काज़मी शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया। तो ये अदब जो है वहाँ नज़र आता है। और तीसरी जो शख्सियतें जो भी हयात हैं और जिनका फैज़ बहुत ज़्यादा आम हुआ
इल्मी हवाले से भी और रूहानी हवाले से भी, और बज़ाहिर वो किसी मदरसे के फाजिल नहीं है, यानी उनके पास किसी मदरसे की डिग्री नहीं है कि वो आलिम दीन है, या उन्होंने बाकायदा तालीम हासिल नहीं की है। उनकी तालीम जो है वो बुज़ुर्गों की सोबत के ज़रिए, किताबों का मुताला के ज़रिए। मेरी मुराद जो है हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी साहब जो है वो हैं कि आप देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ज़ाहिर है कि जिन्होंने बाकायदा तालीम हासिल की है और 15-15 साल भी पढ़ा होगा, लोगों ने 10-10 साल भी पढ़ा होगा, और 8-10 साल तो उम्मूमन पढ़ा ही जाता है। तो लेकिन उनका फैज़ इतना आम नहीं हुआ जितनी अल्लाह ताला ने इनकी किताबों को पजीराई अता फरमाई, और इनके कलम से निकले हुए जुमलों को अल्लाह तबारक व तआला ने जितना आम फरमाया, इनकी ज़ुबान से निकले हुए जुमलों को जितना आम फरमाया। तो ये सब भी जो है अदब की वजह से है कि आपकी शख्सियत के अंदर भी एक अदब का पहलू मौजूद है। और उलमा से मिलने जाते वक्त आपकी सीरत में आता है कि बस अगर नंगे पाँव भी जो है वो तशरीफ़ ले जाया करते थे अदब की वजह से। तो ये सारे अदब की बरकतें हैं जो अदब करने वाले को जो है बुलंदी और रिफ़तें अता फरमाती हैं। बड़ा मशहूर जुमला है ना कि बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब।